नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के कुछ स्टॉक को लेकर के, जिसमें एक स्टॉक की चर्चा करेंगे जो पूरे दिन में आज में ट्रेंडिंग देखने को मिला। आज ट्रेंडिंग का मतलब ये रहा जो मार्केट में उछल कूद करते हुए अच्छी खासी ग्रोथ भी नहीं किया, अच्छी खासी मूवमेंट भी नहीं किया, लेकिन ट्रेंडिंग दर्ज करती नजर आई। कंपनी का कारोबार है केमिकल से, जहाँ पे 100 से ज़्यादा ब्रांड्स इनके पास है, जहाँ पे बिजनेस मॉडल में चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो, इंटरनेशनल लेवल की बात किया जाए, बायोलॉजिकल हो, क्रॉप प्रोटेक्शंस का लेकर के हो, या फिर प्लांट न्यूट्रिशंस का कामकाज हो, अर्थात ये एग्रो केमिकल्स में डील करने वाली कंपनियां हैं। और इससे पहले भी हमने एक एग्रो केमिकल्स में डील करने वाली कंपनियों को लेकर के, टाटा ग्रुप की कंपनियां थी, उस पर हमने चर्चा किया था डिटेल में। अभी हम इस कंपनी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक बिजनेस हो, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर इसके पास अलग अलग प्रोडक्टिविटी, जिसमें से स्पेशलिटीज की बात किया जाता है, एसीजी और बेसिक के अलावा करते प्लांट न्यूट्रिशंस, फर्निजेंट एंड की बात करती हैं, फार्मर्स सेफ्टीज को लेकर के, हाउस होल्ड जो कि पेस्टिसाइड है उसमें भी कंपनी कामकाज, जहाँ पर प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल हैं, वेक्टर्स पब्लिक हेल्थ की बात कहती है, कस्टमर सोल्यूशन को लेकर कहती है। मार्केट में उछलती कूदती हुई रणनीति में आज हमने देखा कि मार्केट में अच्छी खासी ग्रो तो नहीं किया, लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मार्केट के ट्रेंडिंग के मुताबिक जो है वो कामकाज में पिछले कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक, पहले 1 साल के डेटाबेस को देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक रणनीति जो था वो दौड़ती नज़र आई, जहाँ पे फिलहाल की सिचुएशन में जो बॉटम के आस-पास आके अटकी पड़ी थी, वहाँ से उछलने के लिए तैयार होती नज़र आई। जबकि ये पहली बार नहीं था जब बॉटम से उछलने के लिए तैयार हो रही, इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले भी हुआ था। नई रेजिस्टेंस के आस-पास उन्होंने जगह भी बनाई थी। चलिए इसकी बिज़नेस मॉडल जो कामकाज करती है उससे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, जो आखिर बिज़नेस है, जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा आंकड़ा और अवलोकन किया जाता है। कंपनी का नाम है सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्टॉक प्राइस नियरली 500 के आसपास की बात कहती है। बुक वैल्यू से करीब 917% मूव कर चुका है, इंटरेंसिक वैल्यू 160 का है। इंडस्ट्रियल के पीक के मुताबिक कह सकते हैं कि मार्केट में इन स्टॉक को खरीदने की रेश काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एवरेज से काफ़ी ज़्यादा की बात, नियरली करीब 100% ज़्यादा तो नहीं कहते वहाँ से, लेकिन ये कह सकते हैं कि करीब करीब 150% से ज़्यादा की बातें शामिल करती है। यदि आप ईपीएस की बात करें तो करीब-करीब यहाँ से ₹9 से ज़्यादा कमाई करती है। नंबर ऑफ शेयर करीब 49 करोड़ से ज़्यादा की बातें करती है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 24,000 करोड़ की क्रिएट होती है। इसके वो लिहाज से जो प्रमोटर कंट्रोल है कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा है, 75% के आसपास है। डिविडेंड का पेमेंट भी रहा है। आरओई, आरओसी भी करीब 15 से 20% रिटर्न की बात कहती है। डेट टू इक्विटी 0.01%, और करंट रेशियो के नंबर 0.3 के आसपास नहीं, तो ये इसके नंबर के देखने के बाद लगता है कि शायद डाउटफुल रहा, लेकिन इसके लिहाज से यदि आप इसको देखा जाए तो शायद यदि अभी सितंबर तक का रिजल्ट अपडेटेड था, तो इसके लिहाज से जो कंपनी 16% के नेट इनकम सोर्स जनरेट करती है, उसके लिहाज से करीब 200% के आसपास मार्केट की औसत ट्रेडिंग रहती है। कंपनी के बारे में कहती है कि सुमिटोमो जो कंपनी केमिकल कंपनी है वो द वन ऑफ द लीडिंग player in the industries, which is the balanced portfolio of the technical as well as the formulations product को लेकर, जहाँ along with the backward integrations for the sham product को लेकर के, जो the company is known as a domestics, मार्केटिंग में इनका कंपनी का अच्छा खासा कारोबार रहा है, और वहाँ पे चाहे क्रॉप प्रोटेक्शन से लेकर के जो इनकी न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ तक की बात कहती है, उसको लेकर कंपनी कामकाज करती है। जहाँ हाउस होल्ड और जहाँ पे पब्लिक हेल्थ एंड पेस्ट कंट्रोल का भी कामकाज करती नजर आई है कंपनी। उसके लिहाज से यदि इनकी बिजनेस मॉडल को की ट्रेंडिंग को जाने, तो ये कह सकते हैं कि 2023 तक तो अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही थी, 24 में आके गिरावट हो गई। उस गिरावट के माहौल के बाद की बात करें, तो ये दर्ज करती है कि पिछले 5 सालों के चार्ट ग्राफ को आप देखते हैं आपस में कंपेयर करने की, तो जिस हिसाब से 2024 में गिरावट रही थी, उसी हिसाब से 24 में उतनी बड़ी गिरावट तो नहीं रही थी अभी तक, लेकिन ये सेंटिमेंटल यहाँ पे आकर थोड़ा-सा एडिक किया, जबकि यहाँ पे एक बड़ी लंबी बिकवाली था। बिकवाली के बाद जब मार्केट चलता है तो ट्रेंड के मुताबिक ही चलती है, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अलावा यदि आप क्वार्टरली डेटाबेस को भी देखें तो ट्रेंडिंग में काफ़ी अच्छा रहा है इस पीरियड में। सितंबर तक जो रिजल्ट आया था, सितंबर का रिजल्ट की बात करें तो नौ वाई वाई में 9% से लेकर के नेट इनकम में करीब 34% तक की ग्रोथ की बात कहती है। ये कुछ और भी आंकड़ा साझा करती है। उसी लिहाज से
जब चार्ट लेवल को पिछले 1 साल के चार्ट लेवल पे देखा गया तो सामने समझ में आई कि कंपनी के जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ लेवल सितंबर में अच्छी खासी क्रिएट करती आई थी, वहीं पे सितंबर के पीरियड में यहाँ पे मार्केट में रिसेशन देखने को मिला था। और केवल यही नहीं, सेंसेक्स हो या बाकी जो इंडेक्सेशन पार्ट हो वहाँ पे रिसेशन देखने को मिली थी। यदि आप कंपेयर करते हैं उसकी परसेंटेज वाइज को तो हमने यहाँ पे लिया है और इसके मुताबिक देखा जाए कि मार्केट में इसलिए 6 महीने से लगातार गिरावट रहा, तो गिरावट केवल इसी स्टॉक में नहीं रहा क्योंकि सेंसेक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसकी ऑन एवरेज में देखा करीब 5% तक की गिरावट रही, तो यहाँ पे तो ओवरऑल न्यूट्रल ही रही है, उसमें कोई बड़ी हलचल तो क्रिएट नहीं करती दिखी है। और ये एक टाइम फ्रेम की बात होती है बिजनेस में, जो बिजनेस करती है उसका खुद की 16% कमाने के बाद मार्केट में अंडरस्टैंडिंग पड़ा होता है जिसमें रिस्क फैक्टर हो। अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटीज को देखा जाए, मार्केट में रिस्क फैक्टर में एसेट्स क्रिएट किया कि नहीं किया उसके लिहाज से देखा जाए। तो जो ग्रोथ रेट है कंपाउंडेड को लेकर के उसमें सेल्स का आधार में लगातार गिरावट रही है। प्रॉफिटेबिलिटीज अप डाउन का सिचुएशन में लास्ट टीटीएम के मुताबिक 31% तक की ग्रो करती है, वहीं पे सीजीआर में करीब 23% तक की वृद्धि देखी गई। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको लगातार 20% से लेकर के 15% के बीच में अप डाउन दोनों का सिचुएशन दिखाई है। उसी के मुताबिक अब देखा जाए तो कह सकते हैं कि पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, तो जहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज यूपीएल जैसी कंपनी शामिल है तो वहाँ पे इनको कंपनी को शामिल किया गया। तो यहाँ भी उन कंपनियों की रेस में जो नेट इनकम सोर्स था उसमें पीआई इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन बाकी कंपनियों का कंपेरिजन देखा जाए तो यहाँ पे जो नेट इनकम सोर्स रहा है कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा। नेट इनकम सोर्स से सवाल आती है कि क्या कंपनी के पास इंटरेस्ट और अदर्स ऑफ इनकम तो ज़्यादा नहीं है, कहती है बिल्कुल ज़्यादा, इसकी वजह से ज़्यादा देखने को मिला जहाँ पे कंपनी ये बुक करके रखा है करीब 100 करोड़ से ज़्यादा अदर्स ऑफ इनकम से ही क्रिएट कर रही है, जबकि रिस्क फैक्टर कंपनी में 3 महीने की बातें कहती है। बैलेंस शीट के मुताबिक देखें तो 24 करोड़ का कर्ज है जो फंड का इसका पहले का फंड है, चाहे वो रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, कैपिटल की बात करें, कंपनी में करीब करीब 500 करोड़ के नियरली एसेट्स की बात करती है। और रेस्ट की बात किया जाए तो कह सकते हैं ये करीब करीब इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी वैल्यूशंस दर्ज करती है। जबकि इनकी कुछ पीएस के मुकाबले हमने इसको कंपेयर किया तो रिस्क इन्वेस्टर का रिस्क में देखा गया करीब 1,25,000 से ज़्यादा निवेशकों का रिस्क जाहिर करता है, जहाँ पे एफ आई डी आई की भूमिका है करीब एफ आई से डी आई जो डबल के आसपास की आंकड़ा है। आम पब्लिक के पास भी करीब 14% की होल्डिंग है, उसमें एक नाम निकल के आता है प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी। क्या एक बड़े निवेशक हैं या सिंगल निवेशक हैं, तो इनका अलग अलग कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग है, चाहे बॉम्बे डाइनिंग हो, क्रिस्टल्स हो। जो दिसंबर सितंबर तक का जो डेटा आया था उसमें कैस्ट्रोल्स हो, चॉइस इंटरनेशनल ऐसे कंपनी में इसका कुछ ना कुछ होल्डिंग की बात रखी थी। फिलहाल कुछ कंपनियों में ऐसा दर्ज करती है, कुछ नहीं फाइल नहीं किया। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंपनी में रिस्क के जो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट की तरफ देखें तो रिस्क और रिजल्ट नियर अबाउट थोड़ा सा आंकड़ा ज़्यादा कहती है, और मार्केट की पोटेंशियल ये कहता है कि मार्केट में सब उनको ग्रोथ लेवल क्रिएट होना आसान दिखता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि रिजल्ट को एक्सपेक्टेड लोग रिजल्ट जब आएगा तो कुछ और भी नया आंकड़ा सामने लेके आएगा, जबकि इन कंपनी में आप पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो डिविडेंड का पे आउट भी 90 पैसे तक कंपनी ने दिया। सबसे पहले कंपनी ने 2024 की बात करें तो 5 रुपये तक कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है। तो ये हमने इस पार्ट को समझने की कोशिश किया है। इस तरह के इनका जो बिजनेस मॉडल था, बिजनेस मॉडल को हमने जानने की कोशिश किया है, जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल के थ्रू इनका कारोबार जो है वो अपनी कामकाज संभालती दिखती है। जहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेंज की बात की तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट इनके पास हैं। जहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात किया जाए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इनके पास चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, बायोलॉजिकल्स हों, प्लांट न्यूट्रिशन की बात किया जाए, फेमिग्रेंट्स एंड द रोटेंट गाइड्स की बात की रहे, या फिर हाउस होल्ड पेस्टिसाइड जिसमें कि फ्लावर और बाकी सब चीज़ों पे डालने वाली होती है। उसके अलावा फार्मर सेफ्टीज की बात कहती है, इसके ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इनका कारोबार देखने को मिला। और आज की जो ट्रेडिंग था उसमें जो इस तरह के स्टॉक थी जो केमिकल इंडस्ट्री से उसका काफ़ी अच्छा खासा ग्रो अवेलेबल भी देखने को मिला है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, न्यू पॉइंटर के साथ। तब तक के लिए आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों, विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से।